नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया से। शब बारात की रात, इबादत की रात, अपने बुज़ुर्गों को किया गया याद और उनके याद में की गई रोशनी। इस्लाम में माना जाता है कि शब बारात की रात को उनका हिसाब होता है, या जो उन्होंने साल भर गुनाह या अच्छे काम किए हैं उनका हिसाब होता है। इसलिए वो पूरी रात इबादत करके और तौबा करके गुजारते हैं। इसके अलावा दूसरे दिन का रोज़ा भी रखते हैं। इस इबादत में कुरान तिलावत करना, नफल पढ़ना, मिलाद पढ़ना आदि शामिल होता है। पिछले 2 साल कोरोना कहर रहा। शब बारात इस बार हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। घरों में हलवा, मिठाई और पकवान बनाए गए। मस्जिदों, मज़ारों में सजावटें भी की गई। आपने बुज़ुर्गों की कब्र पर चिरागा जलाया और चिरागा भी देखा होगा, और उनकी मग़फ़िरत की लोगों ने दुआ भी की। भारत ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमान शब बारात की रात को कब्रिस्तान जाकर अपने बुज़ुर्गों की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। यही नहीं, मज़ारों पर हाज़िरी भी देते हैं। शब मतलब रात होता है, जबकि बारात का अर्थ बरी होना होता है। यह एक इबादत की रात है जिसमें मुसलमान अपने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, गुनाहों की तौबा करते हैं। इस रात को अल्लाह पाक तौबा कबूल करते हैं। इस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, जिनके बारे में कहा जाता है जो ज़ाहिरा तौर पर हुजूर से कभी मिले नहीं, उन्होंने देखा नहीं, उनको प्यारे नबी से इस कदर इश्क था, जंग उहद में हुजूर का एक दांत शहीद हो गया। जब यह उन्होंने सुना तो अपने सारे दांत तोड़ डाले। शब बारात के दिन सबसे पहला नज़र हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया गया। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ की खिदमत इस तरह से की कि जिसकी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एक बेहतरीन और पसंदीदा अमल है। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहब्बत से इश्क तक की तमाम मंजिल को तय कर रखा था। यही वजह है कि आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं और इस राह पर चलने वालों के एक अजीम कायद व रहनुमा हैं। अहले सुन्नत व जमात मौका ब मौका पाकीज़ा व मरगूब ग़िज़ाओं पर फातिहा देकर इसाले सवाब करते हैं। यह कुरान व हदीस से साबित है, और ख़ास तौर पर शब बारात में अपने अजीज़ों, अकारीब व दिगर बुज़ुर्गों की अरवाह तय्यबात को इसाले सवाब के लिए दिगर पसंदीदा ग़िज़ाओं के अलावा हलवे पर फातिहा देते हैं। यह जायज़ व मुहाब ही नहीं बल्कि मसनून व मुस्तहब है। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि शब बारात में मुसलमानों की रूह अपने अपने घरों पर आती हैं और कहती हैं, अगर घर वाले हस्बे इस्ताक़त सदका व खैरात, फातिहा व इसाले सवाब करते हैं तो यह रूह खुशी खुशी उनके हक़ में दुआएं खैर करती हुई वापस चली जाती हैं। अगर यह रूह कुछ नहीं पाती तो हसरत व मायूसी के साथ वापस होती है। बहरहाल मोमिन पाक हलवा सब पाक और जायज़, फिर उस पर कुरान पाक की तिलावतें पाक के बाद उसका सवाब लोगों की पाक रूह को पहुंचाया जाता है। हदीस पाक से साबित है कि रसूल पाक को हलवा पसंद था, इसलिए पाक लोग पाकीज़ा हलवा पकाते भी हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। पाकीज़ा चीज़ों, शीरनी व तबरुकात को नाजिश नजाइज़ कहने, लिखने और समझने वाले यह कहा करते हैं कि सामने रखकर फातिहा देना गलत है, तो मैं उनको इल्ज़ामी जवाब देता हूँ कि सामने रखना तुम्हारे नज़दीकी गलत है तो पीठ के पीछे रख लिया करो, लेकिन दरूद फातिहा करो तो सही। आज इस शब बारात पर खुदा हम सबको हक़ समझने, हक़ कहने और हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए भारत मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। देखते रहें भारत मीडिया।